Zakat. Definition of zakat. The literal meaning of the Arabic word zakat is purification, underline, purification and growth. zakat का मतलब है कि किसी चीज़ को बढ़ावा देना, किसी चीज़ की कोई चीज़ ग्रो कर रही है, बढ़ रही है, और प्योरीफाई मतलब सफाई हो रही है, पाकी होना. इन इस्लामिक टीचिंग्स zakat means spending a specific amount of wealth in the way of Allah Ta'ala at the prescribed rate. ज़कात का मतलब कि अल्लाह ताला की राह में जो जितने अल्लाह ताला ने कहा है उतने रकम निकाल के किसी ज़रूरतमंद को देना. By paying ज़कात wealth becomes purified. जब हम ज़कात देते हैं तो हमारा माल पाक होता है. And the blessings are obtained in the world and hereafter. और हमको इस दुनिया में भी बरकत मिलती है और हमको आखिरत में भी इसके डबल फ़ायदे होते हैं ज़कात देने के. इस दुनिया में भी हमको फ़ायदा मिलेगा और मरने के बाद भी हमारे उस अकाउंट में भी नेकियां जमा हो रही हैं. ठीक है, हमको दोनों जगह फ़ायदे मिलेंगे. This is why that is why it is called zakat. Virtues of zakat. Zakat is a fundamental pillar of Islam as namaz and the most virtuous act in physical worship. So is zakat in financial worship. जैसे नमाज है, नमाज हमारे जिस्म के लिए ज़रूरी है. हमारी फिज़िकल जिस्मानी तौर पे जो हम नमाज पढ़ते हैं, हम सजदा करते हैं, रुकू करते हैं, हंसना नहीं है बिल्कुल. तो उस वजह से हमको हमारा जिस्म वो होता है, फ्लेक्सिबल होता है. तो हमारा जो फिज़िकल जो जिस्मानी इबादत होती है वो है क्या है वो? नमाज. और हमारी ज़कात है फाइनेंशियल वर्शिप. पैसे के थ्रू अगर हम किसी चीज़ की हम इबादत कर रहे हैं तो वो हमारी ज़कात होती है. नमाज इज़ एट द टॉप ऑफ द लिस्ट इन हुकूकुल अल्लाह. नमाज हमारे हुकूकुल अल्लाह जो अल्लाह के हकूक़ हैं उसमें से सबसे ऊपर किस चीज़ का है? नमाज का नंबर है. और सिमिलरली इसी तरह ज़कात इज़ एट द टॉप ऑफ द लिस्ट इन द हुकूकुल इबाद. लोगों के जो हकूक़ हैं उनमें सबसे ऊपर है ज़कात देना. ठीक है, ओके. ज़कात इज एट द टॉप ऑफ द लिस्ट इन द ह्यूमन राइट्स. इन मैनी प्लेसेस ऑफ कुरान ज़कात इज मेंशन्ड अलॉन्ग विद द नमाज, समटाइम्स सेपरेटली. कुरान में कई जगह ज़कात का जो जिक्र है या तो वो नमाज के साथ साथ है या तो वो फिर अलग है, मगर जिक्र है ज़रूर. Commanding about zakat, Allah Ta'ala has said in Quran Majid, Surah Al-Tawbah, verse number 103, take from their wealth, O Rasul, charity to purify and bless them. प्यारे नबी को अल्लाह पाक ने कहा कि या रसूल अल्लाह, आप इन लोगों के माल में से, इन लोगों के पैसों में से कुछ पैसा लीजिए और वो पैसा लेके आप इनका माल जो है वो पाक हो जाएगा उस पैसे से. In another place, it is said about the blessings of zakat in wealth. The example in Surah Al-Baqarah 261 verse. The example of those who spent their wealth in the cause of Allah. वो लोग, एक मिसाल है उन लोगों के लिए जो अपना पैसा अल्लाह के नाम पे दे देते हैं. Is that of a grain that sprouts into 7 ears. ये एक ऐसा होगा जैसे एक दाल का दाना जो 7 हिस्सों में बटा हो. ईच बेयरिंग 100 ग्रेन्स. और हर हिस्से में से 100 हिस्से और निकल रहे हो उस एक दाल के दाने से. समझ आ रही है? एंड अल्लाह मल्टीप्लाइज द रिवॉर्ड इवन मोर टू हुएवर ही विल्स. और अल्लाह ताला, ये तो होगा, इसके अलावा अल्लाह ताला और भी मल्टीप्लाई करता जाएगा, बढ़ाता जाएगा उसकी जिसकी नीयत ज़्यादा साफ हो या जिसने ज़्यादा ज़रूरतमंद को दिए हों पैसे, उसके लिए. फॉर अल्लाह ताला इज़ द मोस्ट बाउंटीफुल, ऑल नोइंग. इन 9th हिजरी, अंडरलाइन 9th हिजरी, when Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sent Hazrat Maaz bin Jabal, underline Maaz bin Jabal,
as a preacher to Islam and Yemen, among the fundamental teachings of Islam, he also mentioned that tell them that Allah Ta'ala has enjoined zakat on their wealth, which will be taken from their rich men and given to the poor. इसका मतलब ये कि जब हजरत माज बिन जबल को 9 हिजरी में प्यारे नबी ने भेजा था इस्लाम फैलाने के लिए, किधर? यमन में। तो कहा गया, तो उन्होंने बताया कि इनको बताइएगा कि लोगों को कि ज़कात जो है वो अपने मालदार लोग अपने पैसों में से निकाल के गरीब लोगों को दें। ज़कात इज obligatory on every Muslim man and woman who, in addition to their basic needs, have rate of। अच्छा, अब अल्लाह पाक बता रहे हैं, अब ज़कात का हमें तो नहीं पता भाई ज़कात कितनी देनी है, अल्लाह पाक को कितने चाहिए, अपने लिए नहीं लोगों के देने के लिए कि कितने चाहिए अल्लाह पाक को। अल्लाह पाक ने ये भी बता दिया है, ये रेट भी बता दिया है। अब ये रेट है कि द रेट ऑफ 7.5 तोला ऑफ गोल्ड, 7.5 तोला अगर सोना है तो उस पे ज़कात बन जाती है। 7.5 तोला सोना कितना होगा? 87.48 ग्राम्स। ठीक है, इतना अगर आपके पास सोना रखा हुआ है तो आपको ज़कात देनी है। ठीक है, और या तो फिर 52.5 तोला ऑफ सिल्वर। 52.5 मतलब क्या, 52, 52.5 तोला चांदी अगर रखा हुआ है, जो बनता है 612.36 ग्राम्स। लोग खरीद के रख लेते हैं अपने पास सोना। पैसों का नहीं, पैसों का तो हिसाब मार्केट में होता है। ये आपको मालियत बता रहा है, ये आपको आपकी वेल्थ बता रहा है, ये आपको आपकी क्वांटिटी बता रहा है कि सोना इतना होना चाहिए, अगर हुआ तो आपने इतना या उससे ज़्यादा। चांदी भी 52.5 तोले से ज़्यादा अगर हुई या 52.5 तोला भी हुई आपके पास, ऑल टुगेदर मिला के आपको उस पर क्या देनी है? ज़कात देनी है। अच्छा जी, और 1 साल तक, और कमर्शियल गुड्स एंड दिस रिमेन्स इन हिज पोजेशंस फॉर 1 ईयर। 1 साल तक आपके पास या तो ये सामान रखा हुआ होगा, सोना 1 साल तक रखा हुआ है, या तो फिर आपके पास कमर्शियल कारोबार के तौर पे एक प्लॉट है या फ्लैट है, ये सब रखा हुआ है, खाली कोई काम नहीं हो रहा उसका, ना आप रह रहे हैं उसमें, बस ऐसे ही रखा हुआ है, तो आपको उस पर ज़कात देनी होगी। ज़कात का रेट भी लिखा हुआ है कि द ऑब्लिगेटरी रेट ऑफ द ज़कात इज 2.5%। जो भी आपके पास माल है जो ऊपर दिया हुआ है उसका 2.5% आपने निकाल के अल्लाह ताला की राह में देना ही देना है। रेसिपिएंट्स ऑफ ज़कात। अच्छा, अब देंगे किसको? ज़कात तो निकाल ली, मगर अब देंगे किसको? ज़कात ओनली कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द फॉलोइंग 8 पीपल। 8 लोग ऐसे हैं जिनको हम ज़कात दे सकते हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया सूरतुल तौबा में वर्स नंबर 60, ज़कात इज़ ओनली फॉर द पुअर एंड नीडी। गरीब हो या तो ज़रूरतमंद हो, उसी को आप दे सकते हैं ज़कात। फॉर दोज employed to administrator it and those whose hearts are attracted to the faith, for freeing slaves, गुलामों को आज़ाद कराने के लिए, या फिर वो जो नौकरी पेशा लोग हैं मगर उनके घर का खर्चा नहीं पूरा चल रहा है, ठीक है, उन लोगों को आप दे सकते हैं। वो लोग जिनके those whose hearts are attracted to the faith, जिन लोगों के जैसे मौलवी हैं या जो लोग ऐसे हैं जो गरीब हैं मगर वो अल्लाह के राह में दीन में अपना वक्त सर्व कर रहे हैं, अपनी एनर्जीज लगा रहे हैं, मगर उनके घर में राशन पानी नहीं है या उनके घर में खाने पीने को पैसे कम हैं, आप उनको दे सकते हैं। या फॉर दोज इन डेबिट, जिनके ऊपर कर्जा चढ़ गया है, आप उनको भी ज़कात दे सकते हैं। फॉर अल्लाह's कॉज एंड फॉर नीडी ट्रैवलर्स। अब अगर कोई सफ़र पे निकला हुआ है और उसका माल चोरी हो गया या उसकी सामान चोरी हो गया, आप उसको भी हटाओ, ये आप उसको भी ज़कात दे सकते हैं। दिस इज़ एन ऑब्लिगेशन फ्रॉम अल्लाह, ये अल्लाह की तरफ से फ़र्ज किया गया है। एंड अल्लाह इज़ ऑल नोइंग
एंड ऑल वाइज। सोशल इंपॉर्टेंस ऑफ ज़कात। अब क्या ज़रूरत क्या है हमको सोशली ज़कात देने की, क्या ज़रूरत है हमें, क्या ज़रूरत है अपने पैसे हम जमा करें, उसकी चीज़ें खरीदें और अपने लिए दुनिया को लोगों को देने की क्या ज़रूरत है। ज़कात इज़ अ सोशल ऑर्डर ऑफ इस्लाम। अगर हम लोगों को ज़कात नहीं देंगे, अमीर क्या होता जाएगा, और भी ज़्यादा और अमीर होता जाएगा, क्योंकि वो पैसा सिर्फ अपनों पर खर्च कर रहा है, वो और किसी को दे ही नहीं रहा। और गरीब क्या होता जाएगा, और गरीब होता जाएगा, क्योंकि वो और कर्जा चढ़ता जाएगा उस पर। तो जो अमीर है वो गरीब को थोड़े पैसे दे देगा तो उसकी लाइफ सही सर्कल चलेगा उसका, है ना। समझ में आ रही है। जैसे अगर मैं हूँ, मेरे घर में पैसे नहीं थे, खाने के राशन नहीं है, अब मैंने 500 रुपये उधार का चावल और आटा ले लिया और दाल ले ली कि भाई मैं इसको अपने बच्चों को खाना खिलाऊं, ठीक है। अब मेरे पास पैसे तो पहले ही नहीं थे, मैंने और उधार ले लिए, और अब मैं उधार कैसे चुकाऊंगी, मेरे पास तो पैसे ही नहीं थे। मगर फरीदुल्लाह जो हैं और अहमद दोनों बहुत अमीर हैं। इन्होंने देखा कि मिस मारिया जो हैं उनके पास पैसे पहले ही नहीं थे और अब इनके पास कर्जा भी चढ़ गया है और कर्जा उतारने के भी सारे पैसे नहीं है इनके पास। तो इन दोनों ने मिलकर 1000 रुपये उसने और 1000 रुपये उसने मुझे 2000 रुपये दे दिए। तो मैंने क्या किया, पहले मैंने 500 रुपये का कर्जा उतारा। अब मेरे पास कितने पैसे बच गए, 1500 में मैंने 500 रुपये का ले क्लोज द डोर व्हेन यू गो। तो अब 1500 मेरे पास बच गए ना पैसे। अब 1500 का मैंने जो है 500 रुपये का और राशन डाल लिया कि भाई मेरे बच्चे भूखे ना बैठे रहें, अगले महीने का भी मैंने राशन लेके डाल दिया। सही है। अब मेरे पास कितने बचे, 1000 रुपये का मैंने उन 1000 रुपये को रखा किसमें, अपने सेफ्टी में, अपनी पॉकेट में, अपने पर्स में रखा, और मैं निकल गई क्या करने के लिए, नौकरी ढूंढने, क्योंकि मुझे अब पैसों की टेंशन नहीं है। मेरे पास 1 महीने का राशन घर में रखा हुआ है, कर्जा भी मैंने उतार दिया है। अब मैं नौकरी ढूंढूंगी, नौकरी भी करते ही जैसे ही मैं नौकरी लूंगी फौरन तो मुझे तनख्वाह नहीं दे देंगे ना, वो पहले 1 महीना मुझसे काम लेंगे। वो जो मुझसे 1 महीना काम लेंगे वो 1 महीने बच्चे वो खाएंगे राशन जो मैंने 500 का लेके रखा हुआ है। फिर अगले महीने से मुझे तनख्वाह मिलनी शुरू हो जाएगी और मेरी साइकिल चल पड़ेगी। ठीक है, ये फायदा होता है ज़कात का। अगर मुझे इन दोनों पैसे ये दोनों अमीर आदमी मुझे अगर 2000 रुपये ना देते तो मुझे और कितनी मुश्किल होती। एक तो मेरे पास वैसे ही पैसे नहीं थे, ऊपर से वो कर्जदार भी है, और ऊपर से बच्चे भी भूखे, क्योंकि जो राशन में लेके गई थी वो तो बच्चे खा रहे हैं ना रोज। तो फिर मेरे पास तो बिल्कुल ही जीरो हो जाएगा, मेरे पास तो कुछ भी नहीं होगा। मैं नौकरी भी करूंगी तो घर आकर रोटी तो चाहिए ना मुझे, हाँ या नहीं। तो अब इन दोनों के पैसों के हिसाब से मेरे पास इतना भी हो गया कि मैं घर से नाश्ता भी करके जा सकती हूँ, वरना पहले तो शायद मैं नाश्ता भी ना करती कि भाई अगर वो 1 रोटी मैं खा रही हूँ तो वो मेरे बच्चे खा लें। तो अब साइकिल सही चल गई ना। मगर अगर ये लोग ना देते तो फिर तो मैं भी भूखी मरती, बच्चे भी भूखे मरते, कर्जदार भी मेरे उसमें खड़े रहते, मेरे को तो बड़ी मुश्किल हो जाती, हाँ या नहीं। नौकरी भी भूखे पेट नहीं हो सकती। तो एक तो ये फायदा है, ठीक है। अ स्टडी ऑफ इस्लामिक हिस्ट्री रिवील्स दैट व्हेन हजरत अबू बकर सिद्दीक, अंडरलाइन, व्हेन अबू बकर सिद्दीक वाज इलेक्टेड एज अ कैलिफ, सम पीपल रिफ्यूज टू पे ज़कात। जब हजरत अबू बकर जो थे वो खलीफा बने थे तो कुछ लोगों ने ज़कात देना मना कर दिया था कि भाई हम ज़कात वकात नहीं देंगे। Hence, after consultation with the companions, he declared jihad against them until they agreed to pay zakat. अच्छा, अब जब कुछ लोगों ने, जब हजरत अबू बकर सिद्दीक खलीफा बने थे, कुछ लोगों ने जो अमीर तरीन लोग थे उन्होंने क्या कहा, उन्होंने ज़कात नहीं देने, उन्होंने ज़कात देने से मना कर दिया। अब अगर अहमद और फरीद जो हैं वो ज़कात नहीं देंगे तो इनके पैसे क्या होते रहेंगे, जमा बढ़ते जाएंगे, हाँ या नहीं। तो उन्होंने यही सोचा कि भाई हम गरीबों को पैसे क्यों दें, गरीब खुद कमाएं, हम भी तो खुद कमा रहे हैं, हम नहीं देंगे। फिर बहुत सोचा, मगर फिर गरीब तो बिल्कुल पिस जाएगा, बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, उसको ज़रा सा भी सपोर्ट नहीं मिलेगा। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने कहा कि नहीं, इनसे लड़ाई करेंगे जो ज़कात नहीं दे रहा। तो फिर आखिरकार उन्होंने मान लिया और फिर ज़कात उन्होंने देना शुरू कर दी।
अच्छा, हिज हिस्टोरिकल वर्ड्स आर, हज़रत अबू बकर ने कहा कि बाय अल्लाह आई विल डेफिनेटली फाइट दोज हु डिफरेंशिएट बिटवीन प्रेयर एंड ज़कात। अल्लाह की कसम मैं उनसे लड़ाई करूँगा जो ज़कात नहीं दे रहे या नमाज नहीं पढ़ते। ज़कात इज़ द राइट ऑफ वेल्थ। ज़कात जो है ये अमीरों का गरीबों का अमीरों के ऊपर हक होता है। बाय अल्लाह इफ़ they don't give me a baby goat that they used to give to Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, then I will definitely fight against them। मतलब यही है कि ज़कात देने के ऊपर है कि कोई भी ज़कात जो है वो ख़त्म ना करे, ठीक है। बेनिफिट्स ऑफ पेइंग ज़कात, अब ज़कात देने के फ़वाइद और भी बताए हुए हैं। अकॉर्डिंग टू इस्लामिक लॉ, इफ़ द सिस्टम ऑफ ज़कात इज़ अप्रोप्रिएटली फॉलोड, अगर ज़कात का तरीक़ा और निज़ाम सही से चलता रहा, पावर्टी कैन बी इरेडिकेटेड फ्रॉम द सोसाइटी। गुर्बत सोसाइटी से क्या हो जाएगी, बिल्कुल बैठ जाएगी। अब देखो ना, मैं गरीबों में तो नहीं रह जाऊंगी ना फिर, क्योंकि इनके 2000 रुपए से मेरी पूरी साइकिल चल गई। अब मुझे किसी से पैसे लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हर महीने मेरे पास तनख्वाह भी आ रही है। तनख्वाह अगर मुझे 5000 आ रही है तो 2000 मैं जमा करूंगी, 1500 का राशन घर में डालूंगी और आराम से बच्चे भी खाएंगे, हम भी खाएंगे, पैसे भी जमा हो रहे, तो मैं गरीब तो ना हुई, सही हो गई, सही साइकिल चल गई, हाँ या नहीं जी। तो गरीबी ख़त्म हो जाएगी हमारी सोसाइटी से। एज अ रिजल्ट द कंट्री एंड द नेशन विल डेवलप। हमारा मुल्क तरक्की करेगा, यस और नो। इन एडिशन the society can eliminate destructive moral diseases such as miserliness, greed and selfishness। सोसाइटी से कंजूसी और नदीदापन या ज़्यादा लेने की जो हवस होती है ना, ज़्यादा लेने की हवस ही तो थी जो उन्होंने कहा था हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के उसमें, जो लोगों ने कहा था अमीरों ने कि हम ज़कात नहीं देंगे। जवाब तो दें कम से कम आप लोग, आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। तो ये और की हवस जो है ये इसी वजह से तो उन्होंने मना किया था ना कि हम नहीं देंगे ज़कात। और सेल्फिशनेस का मतलब होता है मतलबीपन, कि भाई जो अमीर है ना वो कहेगा मैं पैसे किसी को भी नहीं दूंगा, मैंने भी मेहनत से कमाया है तो अगला भी मेहनत से ही कमाए। आवाज़ आनी चाहिए मुझे ज़ोर से। 10 पीस, ट्रैंक्विलिटी, म्यूचुअल ब्रदरहुड एंड लव विल फ्लरिश इन द सोसाइटी। अब हमारे सोसाइटी में क्या होगा, सुकून होगा, इत्मीनान होगा, भाईचारा बढ़ेगा और प्यार बढ़ेगा हमारी सोसाइटी में, ठीक है। ड्यूरिंग द टाइम ऑफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंड हिज कंपेनियंस, व्हेन द सिस्टम ऑफ ज़कात वाज फॉर्मली implemented, prosperity became common in the Islamic empire in a few years। अब हुआ ये कि जब प्यारे नबी का दौर था तो और ये ज़कात जो था ना वो फ़र्ज हो गई थी, तो क्या हुआ कि लोगों के हालात इतने बेहतर हो गए कि खुशहाली, हर जगह खुशहाली हो गई। जब पैसा होगा तो खुशी आती है ना, तो पूरे इस्लामिक एम्पायर में खुशहाली ही खुशहाली हो गई। लाइकवाइज इसी तरह इफ़ द सिस्टम ऑफ ज़कात इज स्ट्रिक्टली फॉलोड इन आवर होमलैंड पाकिस्तान, अगर हमारे मुल्क में भी ज़कात सख्ती से फॉलो होना शुरू हो जाए, पावर्टी विल बी इरेडिकेटेड फ्रॉम आवर होमलैंड इन अ शॉर्ट वाइल। हमारे मुल्क से भी गुर्बत बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी एंड वी विल बी ऑन द राइट पाथ एंड द डेवलपमेंट एंड प्रोग्रेस। हमारा मुल्क भी फिर तरक्की करने लगेगा, क्योंकि सब काम कर रहे होंगे, हाँ या नहीं। ज़कात सिर्फ ये नहीं है कि आप जो है ना पैसे लें और राशन खा लें और बर्गर खा लें और ख़त्म। ज़कात ये है कि अगले को जो गरीब आदमी है उसकी पूरी साइकिल चल जाती है, पूरी ज़िंदगी बेहतर हो जाती है उस थोड़ी सी रकम से जो आप अल्लाह के नाम पर उसको दे रहे हैं। डिसएडवांटेजेस ऑफ नॉट पेइंग ज़कात, अगर ज़कात ना दें तो उसके नुकसानात क्या हैं। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया है सूरतुल तौबा में वर्स 34 और 35 में
गिव गुड न्यूज ऑफ अ पेनफुल टॉर्मेंट to those who hoard gold and silver and do not spend it in Allah's cause. अल्लाह ताला ने कहा कि उन लोगों के ऊपर उनको ये खबर दे दो कि उनको बहुत तकलीफ होगी, उनको बहुत दुख मिलेगा, उनको बहुत अजाब होगा, जो इतना सोना और चांदी रखते भी हैं और गरीबों को नहीं अल्लाह के नाम पे दे दे. The day will come when their treasure will be heated up in the fire hell and their foreheads. एक दिन ऐसा आएगा कि ये सारा जो सोना उन्होंने जमा करके रखा हुआ है ना, ये पिघला के उनके माथे पे लगाया जाएगा, ठीक है, और उनको एंड बैक ब्रांडेड विद देम, और उनको गरम करके जो है ना उससे उनको दाबा जाएगा, उनको अजाब मिलेगा इसका. इट विल बी सेड टू देम, उनको कहा जाएगा कि दिस इज द ट्रेजर यू होर्डेड फॉर योर सेल्फ. ये वो सोना और वो चांदी है जो तुमने अपने लिए जमा करके रखा हुआ था. नाउ टेस्ट व्हाट यू होर्डेड. अब चखो इसे, हलक में डाला जाएगा गरम सोना, गरम चांदी. पी सकते हैं हम तो, गरम पानी भी नहीं पी सकते. हमारा मुंह क्या होगा गरम पानी से? जल जाएगा. और जो सोना और जो चांदी पिघला के हमारे मुंह में हलक में डाला जाएगा, कितनी तकलीफ होगी. अल्लाह हमको, हमारे बुजुर्गों को, हमारे वालिदैन को, सबको हर गुनाह और हर अजाब से महफूज रखे. आमीन. Besides there are many other worldly advantages of not paying zakat. अच्छा, और भी बहुत सारे डिसएडवांटेजेस हैं, और भी बहुत सारे बुरी चीज़ें हैं जो ज़कात ना दो तो होने लगती हैं. द इस्लामिक गवर्नमेंट कैन टेक लीगल एक्शन अगेंस्ट दोज हु डू नॉट पे ज़कात. उसको जेल हो सकती है, ठीक है. वेल्थ बिकम्स लिमिटेड टू अ फ्यू हैंड्स. बस सिर्फ कुछ लोग जो अमीर होंगे ना, उन्हीं के पास पैसा होगा, बाकी सब गरीब या तो मर रहे होंगे या तो भूखे पड़े हुए होंगे. नॉट पेइंग ज़कात डेवलप्स क्लास कॉन्फ्लिक्ट. अब क्लास में फ़र्क हो जाएगा कि भाई वो लोग अमीर लोग हैं, वही लोग कर सकते हैं, हम गरीब हैं, हम लोग नहीं खा सकते, हम लोग होटल में नहीं खा सकते, हम लोग ईद पे कपड़े नहीं ले सकते, हम गरीब हैं. बस ये अमीरों के शौक हैं. हम गरीब हैं तो हम अपने बच्चे को चीज़ें नहीं दिला सकते, हमारे पास पैसे नहीं हैं. और इट ऑल्सो रिमूव द ब्लेसिंग्स ऑफ द वेल्थ. अल्लाह जो देखो, पैसा अल्लाह की वजह से हमारे पास आता है. अगर हम कंजूसी करेंगे और हम अल्लाह की राह में ज़कात नहीं देंगे तो ये हमारे ऊपर भी अजाब आएगा और पैसा आना बंद हो जाएगा. समझ आई?